बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम नदरुस अल-वहदतु अर्राबिआ। आज हम चौथी यूनिट पढ़ेंगे और यह है अल-हयातु अल-यौमिया, यानी डेली लाइफ। अल-हयात लाइफ और यौमिया डेली। इसमें हमारा दूसरा कन्वर्सेशन आज पढ़ेगी, दूसरी गुफ्तगू है। वो एक बाप और एक वालिद है और फिर उनके बच्चे हैं, वो बात कर रहे हैं। हाजा यौमुल उतला। हाजा का मतलब होता है दिस, और ये होगा मुजक्कर के लिए हाजा। हाजा खालिद, ये खालिद है। हाजा कुर्सी, ये कुर्सी है। हाजा किताब, ये किताब है। तो हाजा का मतलब है इशारा भी है और करीब का है। यानी अगर आपने इसको इशारा करना है ना, तो दाएं हाथ का जो 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 शहादत की उंगली है ना, उसको सिर्फ एक उंगली को अपने अपने पाँव की तरफ करने करके कहना है हाजा, ये। तो ये इसका मतलब इशारा, पक्का इशारा इसका ये वाला है। यानी मैंने क्या कहा, दाएं तरफ की अंगुश्त शहादत, इससे आपने एक उंगली से अपने पाँव की तरफ इशारा करना है और कहना है हाजा, ये। हाजा योम, योम कहते हैं दिन को, और उथला लफ्ज है उथला। उथला कहते हैं छुट्टी को। और इसके लिए एक और लफ्ज भी हमारे पास है, और वो है, उसको भी लिख लें, वो आसान है, इजाजा। इजाजा, उथला और इजाजा, ये दोनों का मतलब छुट्टी होता है। टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है। हाजा योमुल उतला। तो ये माँ कह रही थी। बाप ने कहा नहीं भाई, हाजा योमुल अमल, ये काम का दिन है, जॉब का दिन है। इसको अगर आपने अरब में सुनना होगा तो वो कहते हैं दवाम। हाजा यौमुद दवाम, यानी कि आज काम का दिन है भाई। दवाम, दवाम का मतलब होता है वर्किंग डे, दवाम। माजा सतफअल या तारिक, तारिक तुम क्या करोगे। लो भाई, जिन बच्चों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा हुआ है, उनको, उनके लिए एक नया टेंस आ गया। ये आपने पढ़ा हुआ था अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ। आपने और क्या पढ़ा हुआ था? जैसे आपने पढ़ा हुआ था अशकुरो, मैं शुक्र करता हूँ। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? ना अबुदो इय्याका ना अबुदो, जितने भी आपको आते हैं। या हमने परसों जो पढ़े थे यार, यकरा, आपने पढ़ा था, यकरा पढ़ा था। और भी कुछ पढ़ा था जी, किसी को याद है दोनों में से? आफ्ताब भाई, आपके पास किताब लास्ट। है? किताब आपके पास है ना, जी जी। किताब? जी जी। हमारी किताब आपके पास है, शाबाश। और कोई जी कौन जी। सा और पढ़ा था हमने? वर्ब की बात करें, आप अक्र कुरान की बात करें। नहीं, वर्ब, हाँ वर्ब, कौन से वर्ब हमने पढ़े थे उस दिन? हाँ तो ना अस्कुन। अस्तकैज़ो, अस्त अस्तकैज़ो। ओहो, ये तो ठीक नहीं हुआ ना अभी तक। ये है अस्तेकिस। अस अस्तकिज़, अस्ते ते ते अस्तकिज़। अच्छा, अब क्या करने वाला काम है? ये तो उस दिन का काम था। आज का जो काम है ना, वो ये है कि अली भाई गौर से, अगर ये सारे जो है ना, ये सारे प्रेजेंट टेंस के हैं, ठीक है, और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फ्यूचर को अगर स्पेशली पढ़ना हो, सीखना हो, बस आपने क्या करना है, इन सब के शुरू में सीन जबर सा लगाना है। सअऊज़ु, मैं पनाह मांगूंगा। सनाअबुदु, हम इबादत करेंगे। सअशकुरु, मैं शुक्र करूंगा। सयक़रअु, वो पढ़ेगा। सअस्कुनु, मैं रहूंगा। सअस्तयक़िज़ु, मैं जागूंगा। सीन जबर सा का मतलब होगा विल, यानी सीन बराबर है इंग्लिश में विल। बस इतनी सी बात। ये है पूरा टेंस, खत्म। आसान है ना भाई? देखो, आप पहले कहते थे माजा तफाल, तुम क्या कर रहे हो। अब आप कह रहे हो माजा सतफाल, तुम क्या करोगे। क्या करूँ? तारिक, क्या करोगे? ठीक है। अच्छा जी, अब हम कुछ नए वर्ब सीख रहे हैं। उसमें से है, जो एक आ रहा है वो है अकनुस। इसको आफ्ताब भाई, इसको रोमन में लिख लें।
और अली भाई रोमन में लिख लें इसको, अभी तक अस्तेकिस ठीक नहीं हुआ, और उसको 40 मरतबा पढ़ना है। अगर ये काम नहीं करेंगे आप, 20 मिनट आपको मैंने होमवर्क का कहा हुआ है, तो अगर आप ये सर काम, रोमन में स्पेलिंग बता दें। आप खुद जो भी, आपको मैंने क्या कहा है, स्पेलिंग जो रोमन में लिखना है ना, वो आप अपनी मर्जी से लिखो, बस तलफ्फुज ठीक होना चाहिए। आप चाहे जिसके साथ लिखो, आप चाहे कबूतर बना लो, अकनुस। हाँ उसका आना चाहिए अक नुस, अक नुस, अक नुस। लो भाई, अकनुस का मतलब होता है मैं झाड़ू देता हूं, मैं पाक करता हूं, मैं वैक्यूम करता हूं, मैं साफ करता हूं। अकनुस झाड़ू, वैसे झाड़ू के माने में होता है। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा आपको कि सीन जबर सा लगाएंगे तो विल हो जाएगा, यानी आई विल क्लीन, अकनुसो, आई विल क्लीन गुरफा। ये लफ्ज लिख लो, गुरफा। गुरफा का मतलब है कमरा, गुरफा। जुलूस, जुलूस कहते हैं बैठने को, तो कमरा, ये क्या है, गुरफतुल जुलूस, कमरा है जो उसको बैठक ड्राइंग रूम। हाँ, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, ये वो है गुरफतुल जुलूस। एक ही लफ्ज है ये, दोनों मिला के गुरफतुल जुलूस। मैं क्लीन करूंगा गुरफतुल जुलूस। इसके बाद है वमाजा सतफअल, वमाजा और क्या करोगे, सतफअलीना। लो भाई, इन दोनों में क्या फर्क है आपके ख्याल में, सतफअल में और सतफअलीना में क्या फर्क है? जेंडर फर्क है, जेंडर का। जी साहब। मुजक्कर मुअन्नस का फर्क है। हाँ अली भाई देखो, ये तारिक से कहना हो ना, तारिक से तुम क्या करोगे, तो आपने कहना है सिंपल सतफअलो, माजा सतफअलो। लेकिन अगर सामने लड़की है ना, सामने लड़की है, बस ये अंती, अंती का मतलब होता है तुम, ए लड़की, बस उससे अगर बात करनी है ना, तो आपने या नून लगाना है। माजा सतफ अलीना, या फातिमा। लो भाई, मुझे ये जरा बता दो, ये अगर बात समझ आ गई आपको, मैं अब कह रहा हूं तकराओ, अंता तकराओ अल कुरान, तुम कुरान पढ़ते हो, ठीक है, तुम कुरान पढ़ते हो, अंत तकराओ अल कुरान। अब मुझे बताओ, अगर मैं लड़की से कहूंगा कि तुम कुरान पढ़ती हो, तो क्या करूंगा? अंत तकराउ लीना, लीना कुरान क्या होगा? अच्छा, आफ्ताब भाई क्या कहते हैं? तकराउ अंत्य, लीना। पहले पहले तो अंत्य आएगा ना, जेर आएगा नीचे। हाँ। नहीं, कुछ भी आएगा, आप बताओ क्या कहना है उसको। तकराइन आएगा। देखो ना, लाम नहीं है अली भाई, देखो लाम तो पहले से ऊपर मौजूद, मैंने सिर्फ या नून, ओके ओके। या नून लगाना है मैंने। तो या नून लगा। तकरईना अंते, तकरईना अंते, ये लड़की अंते होती है, अंते, और लड़का अंता होता है, इसको भी अलग लिख लो अपने पास। अंता तुम जो हो, और अंते तुम जो हो लड़की, अंते तकरईना। चल ठीक हो गया, सही हो गया। तो वो कहती है कि सअकनुसु गुरफतल जलूस, गुरफतुन नौम, सअकनुसु। अब ये फातिमा कह रही है कि मैं साफ करूंगी। अब यहां पर या नून क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो खुद कह रही है। हाँ, क्योंकि वो खुद कह रही है ना। हाँ वेरी नाइस, देखो बात समझो, बस शाबाश। मैं कह रहा हूं कि ये जो या नून का इजाफा है ना, ये सिर्फ अंते के सामने होता है, अंते बस, और कहीं नहीं होता। ये मैं कहने में, मैं साफ करूंगी या मैं साफ करूंगा, वो सब बराबर है, सब में ठीक होगा, एक तरह के चले। सअकनुसु मैं साफ करूंगी, गुरफतन नौम सोने का कमरा। वमाजा सतफ़अल या अहमद, अहमद तुम क्या करोगे? वो कहता है सअग़सिलु अल मलाबिस, मैं अगसिल, अब ये इसको अगसिल को अलग लिखो, अगसिल को अलग लिखो, क्यों? क्योंकि ये जो सीन जबर सा है ना, ये तो एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, इसको नहीं हमने याद करना, अगसिल को याद रखना है। तो अगसिल का मतलब होता है मैं धोता हूँ, गुस्ल का मतलब अरबी में होता है धोना, ना कि गुस्ल करना, वो नहीं है। गुस्ल का मतलब होगा धोना। तो मैं धोता, मैं धोऊंगा, सअग़सिलु मैं धोऊंगा, मलाबिस, इसको जरा अलग लिख लो मेरे भाइयों, मलाबिस,
मलाबिस, मलाबिस का मतलब होगा मेरे, सॉरी कपड़े, क्लॉथ्स, मलाबिस क्लॉथ्स। वमाजा मलबूसात, हाँ? जो मलबूसात का मलबूसात मलबूसात उर्दू भी हम में। कहते हैं अरबी में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये यहाँ पे मलाबिस ही चलेगा इस किताब में, आपने उसको मलाबिस का याद रखना है। अच्छा, वमाजा सतफ अलीना या लतीफा, लतीफा भी इनकी बहन है। देखो दो दो लड़के हैं, तारिक और अहमद, और दो लड़कियां आ गई, फातिमा और लतीफा। तो लतीफा से कहा तुम क्या करोगी, तो उसने एक और वर्ब का इजाफा किया हमारे लिए, और वो कहती है सअकवी अल मलाबिस। मलाबिस तो हमें याद हो गया था। अब एक लफ्ज आ गया है अकवी, मैं इस्त्री करती हूँ। अकवी मैं इस्त्री करती हूँ या करता हूँ। और अगर कहना हो मैं करूंगी तो सीन जबर सा लगा दो। सअकवी, मैं इस्त्री करूंगी कपड़ों को। अना सअगसिलो, अच्छा एक और वर्ब का इजाफा, वही आते तो हमें पहले पढ़ लिया था। सअगसिलो, मैं धोऊंगा। नहीं से ये जद्दा है, ये कौन कह रही है, देखो ये लड़की है, जद्दा। जद्दा क्या होती है अली भाई, कुछ याद है? दादा, दादी। जद, जद को कहते हैं उसे। हाँ ये जद्दा दादी है। क्यों? इस दादा। मुअन्नस की अलामत भी देखो, ता है, गोलता। जद्दा तो ये दादी है, नानी या दादी। वो कहती है अना सअगसिलो अल अतबाक, मैं बर्तन धोऊंगी। अतबाक तबक की जमा है, तबक। तबक का मतलब होता है प्लेट, और अतबाक उसकी जमा है, यानी कि प्लेट्स। मैं प्लेटों को धोऊंगी। तो जद कहता है, दादा कहता है ठीक है फिर अगर तुम भी मसरूफ हो तो। वह अना सअक़रअ अल कुरान, मैं कुरान पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। ये है हमारे पास वर्बों की भरमार। बहुत सारे वर्ब आ गए, अफ़आल हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। अब आप ये करेंगे अली भाई कि अपने ना सारे जितने भी वर्ब अभी पढ़े ना हमने, इससे पिछले सबक में और इसमें, यानी दो जो हम परसों हमने पढ़ा है और एक ये जो पढ़ा है, इससे ना वर्ब को निकाल के ना इधर सामने लिख लें आप, अपने सामने लिख लें। ठीक है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगी। और अगर इससे आगे ज्यादा काम कर सकते हैं और आप इजी भी रहते हैं, इजी रहते हैं कि बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, आप एक दफा लिख लो सारे वर्ब, ठीक है, और फौरन शेयर कर दो। जैसे ही आप शेयर करेंगे ना, तो आफ्ताब भाई उसको लेके ना उसको अतैन में डाल देंगे। अतैन समझते हैं? आफ्ताब भाई आपको अतैन का पता है? अतैन, नहीं। देखो अतैन का मैं आपको बता, अभी ये सब खत्म हो गया है। मैं जरा इसको दोहराई करते हैं, लेकिन पहले आप जरा अतैन को समझो। ये मैंने बच्चों को सिखाना था उस दिन, लेकिन ये लड़कियां आई नहीं ना उस दिन, ये नहीं आई हफ्ते को, मैं क्या करूं। ये देखो ये अतैन है आफ्ताब भाई, ठीक है। ये अतैन जो है ना, ये जो अलिफ है ना, इसका अलिफ, इसका माना है, ता का माना है, या का माना है, और नून का माना है। ये देखो ये जो अलिफ है ना, ये आता है अना के लिए। वर्ब के शुरू में अलिफ का आना अना से अना के लिए होता है। जैसे आप कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी आऊज़ु का मतलब है मैं पनाह मांगता हूं। ये आप कहाँ से निकालते हैं? मैं, ये यहां से निकालते हैं। अच्छा, ये ता है ना, ता, ये है अंता। अंता का मतलब होता है तुम। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूंगा ना कि तुम पनाह मांगते हो, तो मैं अलिफ को खत्म कर दूंगा, अलिफ अलिफ को गिरा के यहां पर ये ता डालूंगा, ता। तो हो जाएगा तऊजो, अंता तऊजो, तुम पनाह मांगते हो। ये जो या है ना, या आती है हुआ के लिए। हुआ का मतलब होता है ही, यानी वो लड़का। उसके लिए अलामत क्या है, उसका जो सिंबल है वो है या। तो मैं क्या करूंगा, ता को भी गिरा दूंगा और यहां लिखूंगा यऊज़, यऊज़ो, वो पनाह मांगता है। एंड द लास्ट वन, नून। नून आता है नहनो के लिए, नहनो। नहनो का मतलब होता है वी, हम लोग। अब नून आ गया ना, तो मैं अलिफ को भी गिरा दूंगा, ता भी नहीं है, या भी नहीं है, बल्कि सिर्फ नून लिखूंगा और लिखूंगा नाऊज़ु बिल्लाहि। अक्सर आपने सुना होगा हमारे पाकिस्तान में दो लफ्ज कहे जाते हैं, अऊज़ु बिल्लाह और नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये नाऊज़ु बिल्लाह का आज आपको पता लग गया होगा कि नहनो नाऊज़ु बिल्लाह, हम पनाह मांगते हैं। तो ये अतैन है यार, ये पूरा टेंस है। आपको मैंने बताया अली भाई कि ये
प्रेजेंट टेंस भी है और फ्यूचर टेंस भी है, यही अतैन ही है, 4 हर्फ हैं बस, अलिफ ता या नून। इसकी समझ आ गई अली भाई को और आफ्ताब भाई को? जी आगे बिल्कुल आगे। वेरी नाइस। अगर नहीं भी आई तो ये आपने वीडियो दोबारा देखनी है, इस इसको आपने देखना है। मैं आपको स्लाइड्स भी जमा करा दूंगा आपको, ये मैं दिखा देता हूँ स्लाइड्स आपको। मैं अली भाई को दिखाई थी स्लाइड्स की नहीं दिखाई थी? अली भाई दिखाई थी आपको कुछ? ये दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं सर, नहीं दिखाई। ये देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी देखो। हाँ सर, ये दिखाई थी। हाँ वही है ना, ये देखो, ये अतैन है, ये प्रेजेंट टेंस है आफ्ताब भाई, ये प्रेजेंट टेंस जी है। अना, अना से हमजा हमने एज अ सिंबल ले लिया। आऊजो, अंता से ता ले ली है, ताऊजो। हुआ से या ले ली है, याऊजो। नहनो से नून ले लिया है, नाऊजो। मैंने यही कहा था आपको कि अरब लोग जो हैं वो हमारे साथ सही अरबी नहीं बोलते, तो वो इसका भी ख्याल नहीं रखते होते हमारे लिए, तो हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखो, अब ये चारों हुरूफ है ना, आपको अगर याद करने में मुश्किल है ना, आलिफ ता या नून, तो आप अतैन याद रखो। अतैन, अतैन गया, अतैन आया, अतैन लगाओ, अतैन है कि नहीं, अतैन है। अतैन अतैन किया करें तो आपका आपको समझ आएगी कि अच्छा अच्छा अच्छा, अतैन की बात हो रही है। इसको दूसरी तरफ पहचानो जरा, ये देखो, पहले मुजारे, इसको कहते हैं मुजारे, इसका नाम है बस। जैसे हम कहते हैं ना दूल्हा भाई, चाचू हैं, ये फुप्पा हैं, तो वो तो असल में उसका अपना कोई अपने भी कोई नाम होता है ना, तो ये मुजारे है। यानी ऐसा टेंस, वो ऐसा टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस भी हो और फ्यूचर भी एक साथ हो, उसको हम कहते हैं मुजारे, उसका नाम है मुजारे। तो अतैन यानी अलिफ ता या नून का मजमुआ है, और ये फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल की पहचान है। अना से अलिफ ले लो, अंता से ता ले लो, हुआ से या ले लो, नहनो से नून ले लो। आऊजो, ताऊजो, याऊजो, नाऊजो। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीज याद हो जाए ना, तो आपने 40 दफा, आज का ये काम है, कल आपने काम नहीं किया, आज का काम फिर दे रहा हूं आपको, नया काम दे रहा हूं आफ्ताब भाई। आपने इतना कहना है कि अना आऊजो, अंता ताऊजो, हुआ याऊजो, नहनो नाऊजो। बस इसको 40 दफा आपने जुबान से कहना है, बस बस 40 दफा। ये कितना टाइम लगेगा आपसे? आपने मुझे बताना है कि कितना टाइम आपका लगा इस पे, ये याद करने में। ये देखना है, सिर्फ देखना है, देख के करना है, जुबान से नहीं करना। यहाँ देख के पढ़ते रहो, अना आऊजो, अंत ताऊजो, हुवा याऊजो, नहनु नाऊजो, 40 दफा कहना है। बस इसके बाद इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं सारी जिंदगी। लेकिन जो लोग ये नहीं करते और मुझे कल आके कहते हैं आफ्ताब भाई आपने वो कल काम किया जो मैंने बताया था आपको? हाँ जी मैंने किया। कितना किया आपने? 40 दफा पूरा किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत दफा किया, बहुत दफा किया, बहुत दफा किया। नहीं 40 दफा किया कि नहीं किया? अरे मैंने बहुत किया यार। अब मुझे सुन ले, मुझसे, मुझे आता है ये, आप सुन ले मुझसे। तो आप फेल हो गए हैं, फेल, फेल, जीरो। आप कहना कि मैंने एक बोरी मैंने ये किया है, तो कोई फायदा नहीं है। 40 दफा चाहिए, 40 टाइम्स ये चाहिए। तो बस ये फिर आप देखो फिर इंशाल्लाह कि क्या बनता है। तो ये आपको इस सारे वर्ब ऐसे हैं। आप ये औजो नौजो वाला छोड़ दो, ये इसको आप साइड पे कर दो। अभी आपको कौन सा वर्ब आता है आफ्ताब भाई? मुझे आप जैसे अकराऊ आपको आता है, तो अकराऊ का मतलब क्या है? अना अकराऊ। आपने कहना है अना अकराऊ, मैं पढ़ता हूं। अंता तकराऊ, तुम पढ़ते हो। यकराऊ, वो पढ़ता है। नहनो नकराऊ, हम पढ़ते हैं। ऐसे अपने याद करना है जमीरों के साथ। इसको जमीर बोलते हैं, ये जो 4 है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, और उर्दू में कहना हो या अरबी में कहना हो तो जमायर कहते हैं इसको, जमीर। ये 4 प्रोनाउन हैं, और ये सारे वर्ब हैं। कौन से वर्ब हैं? वर्ब में जमाना होना चाहिए, और इस जमाने में 2 जमाने हैं। इस वर्ब में अऊजो में 2 जमाने हैं, हाल भी है और मुस्तकबिल भी है, दोनों इसमें। माल। अगर आपने स्पेसिफाई करना हो मुस्तकबिल को, तो इन सब के शुरू में सीन जबर सा लगा दो, फिर तो बिल्कुल ही पक्का फ्यूचर का हो जाएगा, हाल दरमियान से निकल जाएगा। तो ये कुल मिला के ये बात होगी। आप कोई भी वर्ब निकालो, कोई भी वर्ब निकालो, और आपको ये सारा आ जाएगा जो हमें आपको अभी बता रहा था। अब देखो, ये मैंने बहुत सारे वर्ब लिखे हुए हैं, जैसे अना अनामो, मैं सोता हूँ। अंता तनामो, तुम सोते हो। हुआ यनामो, वो सोता है। नहनो ननामो, हम सोते हैं। अना अजलिसो, मैं बैठता हूँ। इसी तरह अंत तजलिसो, हुआ यजलिसो, नहनो नजलिसो। अना अमशी, मैं चलता हूँ। अना अमशी, सलाम अलैकुम, मैं चलता हूँ। अना अमशी, मैं चलता हूँ। अंत तमशी, हुआ यमशी, नहनु नमशी। तो ये बड़ा आसान लफ्ज है, खूबसूरत लफ्ज है।
ये मुश्किल लफ्ज है। अना अस्तयक़िज़ु, मैं जागता हूँ। अंत तस्तयक़िज़ु, हुवा यस्तयक़िज़ु, नहनु नस्तयक़िज़ु। आप इसमें से कोई भी एक वर्ब ले लें, बस दोनों को बता रहा हूँ। आप दोनों, या जो हमारी अलीशबा है, अरूज है, बिलाल भाई है, बिलाल को तो आता है, तो ये जो नए बच्चे हैं वो सब ये करें कि उनमें से एक ले ले, बस सिर्फ एक, और उसको 40 दफा दोहराए, बस इन्हें अपने कानों को सुनाए, बस उसके बाद खत्म। हाँ, ये चीजें थी। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में, ताकि आपको इसका फायदा हो इंशाल्लाह। और ये जो बच्चे नहीं आए थे उनको भी जो है ना फायदा होगा, अगर वो इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। तो बेकार लोग हैं, उनके लिए मैं बैठा रहा, वो आए नहीं। तो ये आपने इंशाल्लाह करना है, और ये आपके जिम्मे काम आ गया कि भाई मैंने वर्ब जमा करने हैं यार, ये 2 काम दे दिए सर ने मुझे। ये देखो अली भाई, ये सारे वर्ब जमा करेंगे। तस्तयक़िज़ु, तुसल्ली, ये मुझे जरा, ये आपने मुझे कल बना के सुनाने हैं सारे वर्ब इंशाल्लाह। आपने एक याद करना है, एक, सिर्फ एक। लेकिन मैं आपको ये सारे सुनूंगा, आपको सारे आते होंगे, खुद ब खुद आते होंगे। आपने किया होगा कि जैसे अना अऊज़ु, अंता तऊज़ु, हुवा यऊज़ु, नहनु नऊज़ु, आपने 40 दफा ये दोहराया होगा। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूंगा कि यार ये उसल्ली को जरा अतैन में डालो, आप एकदम से खुद बनाओगे। अना उसल्ली, अंता तुसल्ली, हुवा युसल्ली, नहनु नुसल्ली, खुद आपको आता जाएगा। जो भी कहूंगा आपको कहेंगे अच्छा ठीक है, तो मुझे आता है। ऐसी जबरदस्त चीज है ये। तो पहले अली भाई सारे सारे वर्ब जमा करेंगे एक एक टाइम, और उसके बाद फिर आपने इसका अतैन बना देना है। और ये वाला 40 टाइम्स दोनों ने आपने करना है इंशाल्लाह। तो आपके सारी अरबी ठीक हो जाएगी, वो अरबी भी ठीक हो जाएगी जो वहाँ अरब में रहते हुए लोग ठीक नहीं कर पाते, वो इन 4 लफ्ज से ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वो ये आपको परेशानी नहीं रहेगी। हम्म, अच्छा, एक दफा दोहरा दें भैया ये दोनों तर्जुमे के साथ, अली भाई और साहब भाई। तो पहले कोई और दोहरा दे, मैं एक दफा रिवाइज कर लूँ। नहीं नहीं, करे आप कोई नहीं, और है कोई नहीं, आप करें, कोई मसला नहीं, मैं हूँ आपके साथ यार। शाबाश। हाज़ा यौमुल उतला। शाबाश, तर्जुमा करें। हाजा। हाँ। आज तुम क्या करोगे? नहीं हम्म, नहीं 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 नहीं, तो क्या नहीं मार रहे, जो है वो आपको आता है यार। हाजा का मतलब क्या है, आपको आता है ना हाजा? ही हाज़ा का मतलब ये, हाँ शाबाश, ये है योम का माना क्या ये है? दिन, डे। शाबाश। उतला का माना क्या लिखा है, अभी मैंने लिखवाया आपको, अरबी में भी लिखवाया। क्या अच्छा, लिखा है? छुट्टी। छुट्टी लिखा है ना, बस। तो क्या तर्जुमा हो गया इसका? आज छुट्टी का दिन है। बस इतनी सी बात है जी अली भाई। आफ्ताब भाई सर वो बोलेंगे। अच्छा, ये आप, हाजा यो हाँ, हाजा यौमुल अमल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाजा यौमुल अमल। हाँ, तर्जुमा कर दो। आज काम का दिन है। शाबाश अच्छा, एक काम को शोल भी आज कहते हैं। जी। काम को शोल भी कहते हैं। हाँ, शुगल भी कहते हैं, लेकिन शुगल हम हमारे क्लासिक अरेबिक में इस्तेमाल नहीं करते, कम इस्तेमाल करते हैं। अमल जो है ना, अमल लफ्ज है वर्क के लिए, जॉब के लिए, अमल। अच्छा, यहाँ पे तो ये लोग बहुत ज्यादा शोल को इस्तेमाल करते तो हैं, ये बहुत लोकल ज्यादा। लोग हैं ना, ये लोकल लोकल जुबान बोलते हैं ना। अच्छा, अच्छा। क्लासिक में अमल हाँ, हाँ। बोलते हैं, आपको ये फौरन आ जाएगा, यानी ऐसे बहुत सारे अल्फाज आएंगे आपके सामने, तो वो आपको एकदम से अच्छा, पता नहीं जाया करेगा, लेकिन आपने क्लासिक नहीं, सीख। वो मैं इसलिए थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हम शुगल जिस हाँ, शुगल। मानों में इस्तेमाल करते हैं, शुगल वो ए, कुछ और मानों में। वो कहते हैं शुगल ए। क्या है तुम्हारा शुगल, तुम्हारा जॉब क्या है, ऐसी। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में शुगल का मतलब कुछ और लेते हैं ना, मैं इसलिए थोड़ा सा पूछना चाह रहा हाँ, था। शुगल का मतलब पाकिस्तान में तो हम हंसी मजाक लेते हैं ना, या तो वही है ना। एंटरटेनमेंट लेते हैं। हाँ, आज तो खूब शुगल लगा है। हाँ, बड़ा आज बड़ा शुगल लगा, एंटरटेनमेंट या हंसी मजाक में या किसी और में लेते हैं, हालांकि तो शुगल का हमने काम मतलब। को हंसी हंसी मजाक ही बना दिया ना हम लोगों ने काम को। हाँ, ये भी मैगी बना दिया ये भी पाकिस्तान। सही है बिल्कुल। जी अली भाई। हाँ, माजा सतफलू या तारिक। हम्म। अच्छा ये सर, दोबारा इसका पढ़ेंगे, मुझे सही कर दीजिए। माजा सतफलू
या तारिक। सतफ, सतफ, तफलू। हाँ सतफ अलो। अपने लफ्ज को सही पढ़ना है बिल्कुल। हाँ, तफलू। आधा सतफ अलो। तफलू क्या माजा करोगे तफलू। तारिक? हाँ, माजा सनक तफलू या तारिक। हाँ, तारिक तुम क्या करोगे? अक़दसु गुरफतुल जुलूस, मैं ड्राइंग रूम की सफाई करूंगा। शाबाश। वमाजा तुतफलीना या फातिमा। हम्म, वमाजा शाबाश। तुतफलीना या फातिमा। हाँ, तर्जुमा क्या है? हाँ शाबाश। तर्जुमा सर इसका वमाजा फातिमा, तुतफलीना या फातिमा, तुम क्या करोगी? फातिमा शब्द। हाँ, फातिमा तुम क्या करोगी? शाबाश। तअक़दसु गुरफतुल नौम, हम्म, मैं सोने के कमरे की सफाई करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी। शाबाश, वेरी नाइस, जमील। वमाजा तुतफलू या अहमद। अहमद तुम क्या करोगे? तअग़सुलुल मलाबिस। मलाबिस, मलाबिस। यार देखो, सारे तअग़ लफ्ज़ आपने लोगों ने रोमन में लिखने हैं, वरना तो आपको नहीं आएंगे। शाबाश। अच्छा हाँ, जी। हाँ, मैं कपड़े धोऊंगा। वेरी नाइस अफ्ताब भाई, जिंदाबाद। वमाजा तुतफलीना या लतीफा। हाँ, लतीफा तुम क्या करोगी? हाँ जी। हाँ, सअक्वी, सअक्वी, हाँ, सअक़रिकुल कुरान का क्या, सॉरी, वो सअक्वियल मलाबिस, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। क्या मतलब हुआ? कि मैं कपड़े इस्त्री करूंगी। शाबाश। सअक्वियुल मलाबिस, जी अली भाई। अना अना सागिलु उल अताबिक। अच्छा मुझे अतबिक। बताइए अली भाई, मुझे एक सवाल यस और नो में दे दे, आपने ये दोनों लफ्ज रोमन में लिखे हैं? नहीं सर, मैंने रोमन में नहीं लिखा है। बस। ये पढ़ा ही नहीं था हमने शायद। आपके पास, जब पढ़ लिया था मैंने लिखा नहीं। वही मैं कह रहा, देखो मैंने ये इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि मैंने कोई 5-6 दफा कहा है, और ये मैं आपको डेली हम्म, कहता हूँ, 2 हफ्ते हो गए। आपको ये मेन बात समझ नहीं आ रही कि अगर आप ये मैंने पहली, यानी इस क्लास के शुरू में ना, यानी जो हमारी जो कोर्स शुरू हुआ है ना, पहली जो इंस्ट्रक्शन दी थी ना, वो सिर्फ यही थी। पहली इंस्ट्रक्शन, अगर आप देखिए मेरे है। पीछे देखेंगे ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो आपने 20 मिनट होमवर्क करना है, उसमें से कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 10 मिनट। और मैंने दूसरी जो पहली बात की थी वो ये कही थी कि रोमन में लिखो, और वो आप नहीं फिल ये करेंगे तो ना। लिख रहा था, ये वाली नहीं लिखे मैंने वो। देखो ना, ये सारी खराबियां यहाँ से आती है, और ये मेरा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको ना, ये सारे तजर्बा है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, तजर्बा की बात बता रहा हूँ कि बच्चे, अब मुझे मेरे ठीक है। हाथ से पता नहीं कोई 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट को निकला होगा, तो वो 10,000, ये सारा वही तजर्बा है बस। तो ये यही होता है बस। कोई बच्चा मानता नहीं है बात को। अब ये जो मैंने बताया ना 40 दफा का, तो आप सोच रहे हो कि मैं क्यों इतनी सख्ती से कह रहा हूँ 40 दफा का, और मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? ये भी तजुर्बा है। अभी कल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बना अली भाई, आपने कर लिया 40 दफा? मैंने बहुत दफा किया सर, मैंने बहुत दफा किया। आप सुन ले मुझसे, सुन ले मुझसे। ऐसे ही होगा बस। वो काम नहीं करते जो मैं कहता हूँ, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मेरे साथ 1.5-1.5 साल रहते हैं, और 1.5 साल के बाद मुझे कहते हैं, मुझे यार अपने किसी और क्लास में भी रखिए, मुझे जरा मेरी रिवीजन हो जाएगी, ये अनम भी आ जाइए, बेकार लड़की। तो क्या करें इसका? काम करो भाई, काम करो, जो कह रहा हूँ वो करो, ताकि जल्दी से खत्म हो जाए कोर्स। अच्छा जी, चलें। अना सअग़सिलु अल अतबाक, मैं धोंगी प्लेट्स को। अग़सिल, इसको लिख लो भाई। सअग़सिलु, सअग़सिलु अल अतबाक, अतबाक जमा है तबक की, तबक। ले व अना सअक़रिउल कुरान, हाँ, इसको ठीक कर लें, सअक़राउल, सअक़राउल। ठीक कर, सअक़राउल, शाबाश। सअक़राउल, अल कुरान, इसको सअक़राउ सअक़राउल कर दें, कुरान। सअक़राउ अल कुरान कर दो, फिर भी ठीक है।
ठीक है। तो ये है हमारा आज का सबक। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और टाइम पे आएगा ताकि हम टाइम पे जा सके। हम 10 मिनट हम ऊपर हो गए हम। तो बहरहाल ठीक है। अल्लाह करे वो अच्छा, आपने सर अकरा अकरा तो बताया था आपने पढ़ने को, और इकरा का मतलब क्या बताया था आपने? वो रीड है, वो अमर है, हुक्म है, ऑर्डर है। इकरा, पढ़। पढ़। हाँ, ऑर्डर है, रीड। एंड दिस वन आई रीड, आई रीड। अच्छा, अकरा। अच्छा। चलें हबाब, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, मिलते हैं इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद कल इंशाल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।